to the rectifier from one positive and one negative consists of one cycle, again one positive and one negative consists of another cycle. So I am taking now this is given to the primary of your step down transformer, जहां से हम ट्रांसफार्मर का आउटपुट लेते हैं उसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं ट्रांसफार्मर का. So here we are giving 230 volt 50 hertz supply as an input. So we also get here the voltage will be low, say it is 2 volt by 50 hertz. 2 volt 50 hertz output is taken from the secondary of the transformer. Now since it is full wave rectifier, I am adding one diode here, say it is D1, and another diode here, say it is D2. Okay. Okay, once again I am repeating. We are giving the input to the transformer, primary of the transformer. This is step down transformer, and in the full wave rectifier we will take 3 terminal transformer, 3 not 2. So where from these 3 terminal comes, that terminal is called the third in between the winding, like this. This is called as central tap transformer. Central tap transformer. इसमें सेंट्रल स्टेप ट्रांसफार्मर में 3 एंड होते हैं सेकेंडरी में, 1 और सेंट्रल टेप में हम आरएल जोड़ते हैं, लोड रेजिस्टर, और ये तीनों एंड को हम इस तरह से जोड़ देते हैं. ठीक है. जोड़ने के बाद ये जो दो एंड है यानी कि डायोड का एंड और सेंट्रल टेप का एंड से D1, ये यहां से हम आउटपुट लेते हैं. अब देखिए ये वर्किंग कैसे करता है. जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम एसी देंगे तो डायोड से पहले जो भी हमारा वेवफॉर्म होगा वो हमारा एसी ही होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारा सेम रहता है. तो यहां पर भी हमको एसी ही मिल रहा है, ये भी हमारा एसी मिल रहा है बिफोर द डायोड. ठीक है. अब वर्किंग में ये देखते हैं कि फर्स्ट साइकिल का पॉजिटिव हाफ, जब पॉजिटिव हाफ में ये डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा. ठीक है. और ये डायोड हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये रिवर्स बायस हो जाएगा. देखिए ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस. पॉजिटिव हाफ में एक बार में एक ही डायोड कंडक्ट करेगा. कहने का मतलब है कि एक बार में एक ही डायोड कंडक्ट करेगा, आइदर इन पॉजिटिव और इन नेगेटिव. तो पॉजिटिव हाफ में ये डायोड हमारा पॉजिटिव का एंड हमारा पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, मींस ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये डायोड का हमारा रिवर्स बायस हो गया. अब चाहे इसको फॉरवर्ड ले लीजिए, इसको रिवर्स ले लीजिए, या फिर इसको फॉरवर्ड ले लेंगे, इसको रिवर्स ले लेंगे. हम मान के चले कि डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, so it will behave as a closed switch and it will conduct in the given direction, and the current will flow through the load resistor, and the output will be, for the first positive cycle the output will be positive. ठीक है. अब within a fraction of second this positive becomes negative.
Now when we have taken this as a forward bias during the negative cycle, it will become reverse bias, and जो reverse bias था वो हो जाएगा हमारा forward bias हो जाएगा। Now ये अब हमारा कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि it is acting as an open switch, and this diode will behave as a closed switch. Now this diode will conduct in the direction like this, and we can take the output from here. This is the output, and for the negative half cycle the output will be this. आउटपुट ग्राफ है, ये इनपुट है हमारा और ये हमारा आउटपुट है। तो फर्स्ट हाफ में जब पॉजिटिव था वो डायोड, तो ये हमारा आउटपुट हो गया पॉजिटिव। फिर सेकंड हाफ का हमारा आउटपुट सेकंड डायोड से ये हो गया हमारा आउटपुट ये नेगेटिव। ये डायोड D1 का ग्राफ है, ये डायोड D2 का ग्राफ है। ये एक साइकिल पूरा हो गया। नेक्स्ट साइकिल में फिर से पॉजिटिव हो जा रहा है, यानी कि फिर से ये फॉरवर्ड ये रिवर्स हो जा रहा है, और उसी प्रकार से फिर से जो नेक्स्ट जो आउटपुट मिलेगा ये हमारा D1 का मिलेगा इन पॉजिटिव, और उसके बाद का जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा D2 का। इस प्रकार से हमारा ये आउटपुट ग्राफ हमको मिल जाता है। एंड दिस इज हाउ द फुल वेव रेक्टिफायर work. Remember, again I am repeating that in full wave rectifier only one diode will act at a time. When one diode will be forward bias, another diode will be in the reverse bias, and in the next half the diode which was forwardly biased will become negatively biased, means reverse bias, and the diode which was reverse bias will become the forward bias. And but the output obtained will be for both the diode, both the condition, for positive half and negative half. Unlike in the half wave rectifier में कैसे मिल रहा था, क्योंकि एक डायोड था तो वो केवल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ में या नेगेटिव हाफ में तो कंडक्ट करेगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड बायस। तो इन दो ग्राफ के बीच में गैप होता था, लेकिन ये गैप में अब हम फुल वेव रेक्टिफायर में ये नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान भी हम ये ऐड कर दे रहे हैं, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ब्रिज रेक्टिफायर। दिस इज प्राइमरी ऑफ योर ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। दिस इज सेकेंडरी ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, now in the bridge rectifier again we take only two terminal transformer, two terminal, यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर में भी सेंट्रल टेप ट्रांसफार्मर नहीं होता है। ठीक है, हम हाफ वेव रेक्टिफायर वाला ही ट्रांसफार्मर का हम प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। टू टर्मिनल ट्रांसफार्मर लेंगे। अब इसमें चार डायोड को जोड़ना है। ठीक है, तो चार डायोड को जोड़ने के लिए हम इस तरह से सर्किट एक बना रहे हैं। Say this is your D1, this is your D2, this is your D3 and this is your D4, 4 डायोड। ठीक है, और एक एंड से यहां से हम प्राइमरी का फर्स्ट टर्मिनल को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, और ऑपोजिट देखिए यहां पे जोड़े तो इसका ऑपोजिट से हम सेकंड टर्मिनल को जोड़ देंगे। ठीक है, और आउटपुट टर्मिनल से इससे ये दोनों से हम आउटपुट लेते हैं। यहाँ पे नॉन इंटरसेक्टिंग फिगर हमको बनाना है, तो इस प्रकार से हम यहां पर हम आउटपुट लेते हैं। हमने चार कंपोनेंट बताया था, लेकिन पहले के दो रेक्टिफायर सर्किट में हमने आपका सर्किट में वो कैपेसिटर नहीं लगाया था, तो उसमें भी हम कैपेसिटर लगाते हैं। इसमें हम कैपेसिटर लगा के दिखा रहे हैं।
आप लोग इसमें भी कैपेसिटर लगाएंगे, हाफ वेव और फुल वेव दोनों में। क्यों लगाएंगे इसका कारण हम बताएंगे आपको। कैपेसिटर क्या फंक्शन करता है इस सर्किट में। अब देखिए यहाँ पे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ these two diode say becomes your positive। ठीक है, ये P है, ये P है, ये पॉजिटिव आपका होगा, मीन्स D1 and D3 will be in forward bias during positive half and the opposite, these two opposite diodes are in reverse bias, क्योंकि यहां से अगर पॉजिटिव आएगा तो ये हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा। तो ये D4 and D2 will be in the reverse bias। Okay, so during the positive half only D1 and D3 will conduct and they will give the output across this load resistor, right? And the output graph again I am drawing here. Say this is for positive half we have obtained. Now in the negative half the situation will be reversed। D2 D4 will be in the forward bias and D1 D3 will be in the reverse bias। So again two diodes are working at a time, so we will get the output of the negative half like this। ठीक है, इसी प्रकार से एक साइकिल हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेक्स्ट साइकिल में फिर वही सिचुएशन आ जाएगा, D1 D3 will be forward bias, D4 D2 will be reverse bias and the graph will be of positive half, then again it will be of negative half। ठीक है, तो आउटपुट तो चार डायोड से भी वही मिलेगा और दो डायोड से भी वही मिलेगा, लेकिन फर्क क्या होगा कि ये जो आप लोग गैप देख रहे हैं, ये जो गैपिंग जो देख रहे हैं, ये गैपिंग होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसी कंपोनेंट इन द आउटपुट। प्योर हमको डीसी नहीं मिल पाता है आउटपुट में, रिएक्टिफिकेशन के बाद भी सम part of the AC components are present and this is called as ripple। this is called as ripple। और कितना AC component है that is measured by the term ripple factor। now this ripple causes a bad effect on the devices, electronic devices, so this AC component need to be removed and this is done by applying capacitor across means parallel, दोनों आउटपुट एंड के पैरेलल में हम कैपेसिटर लगाकर इस रिपल को यानी एसी कंपोनेंट को हम फिनिश करते हैं। अब हमने यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर में ब्रिज वेव रेक्टिफायर लिया और इसमें हमने कैपेसिटर लगा दिया, एक कैपेसिटर हमने लगा दिया, तो इसमें इन कंपैरिजन टू द हाफ वेव रेक्टिफायर हमारा जो रिपल है वो हमारा बहुत ही कम होगा, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% डीसी हो गया। तो 100% डीसी करने के लिए या और भी इसका रिपल को मिनिमाइज करने के लिए हम जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टर इन द सीरीज। तो हम अब इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, यहां पे हम इंडक्टर लगाते हैं। इंडक्टर इस प्रकार से इसका सिंबल होता है, कॉइल की तरह बनाकर उसके ऊपर में दो बार दे देते हैं, दिस इज योर इंडक्टर। ठीक है, इसके बावजूद भी अगर हमको आउटपुट में और फिर से और भी रिपल फैक्टर आ रहा है यानी एसी कंपोनेंट उसको और भी रिफाइन करना है, तब हम इंडक्टर से पहले भी हम यहाँ पर हम कैपेसिटर हम लगा लेते हैं। ठीक है, और ये जाके हमारा क्या बनता है,
मीन्स प्योर डीसी ऑब्टेन करने के लिए इन एडिशन टू द 4 कंपोनेंट वी हैव टू ऐड 1 इंडक्टर आल्सो। एक इंडक्टर भी लगाते हैं तो काफी हद तक एसी कंपोनेंट हमारा आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर से समाप्त हो जाता है। दिस इज फॉर योर टुडेज क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास we will see about the optoelectronic device.